हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे शुक्र पर्वत पर जाली के बारे में। शुक्र पर्वत पर जो बड़ी बड़ी रेखाएं जाली बनाती हैं उसके व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव, क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नई टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है शुक्र पर्वतों पर जाली। इससे पहले की वीडियो में जब हमने केवल शुक्र पर्वत की बात की थी, आज हम सभी पर्वतों पर जाली होने के क्या क्या फल होते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, यदि गुरु पर्वत पर जो हमारी तर्जनी अंगुली है इसके नीचे गुरु पर्वत पर यदि हमें जाली का चिन्ह दिखाई पड़े इस प्रकार से, तो क्या फर्क होते हैं, इंसान के जो व्यक्ति है उसके जीवन पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको इस प्रकार से जाली का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले तो आप समझ लें कि जाली का चिन्ह इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे तो यह जाली का चिन्ह नहीं माना जाता। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 3 रेखाएं, 4 या फिर इधर से 3 रेखाएं आती हुई आपको दिखाई दें तो ये ग्रिल है, ये जाली का सही रूप है, इसे हम जाली कहेंगे। यदि इस प्रकार की जाली किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर आपको दिखाई पड़े तो ऐसा व्यक्ति धर्म को ना मानने वाला या फिर धर्म हटी जिसे कह देते हम कि वो धर्म को नहीं मानता, भगवान देवताओं को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को नास्तिक भी यदि हम कहें तो उसमें कोई गलत नहीं है, जिसके व्यक्ति के इस हाथ पर इस तरह से जाली का चिन्ह आपको गुरु पर्वत पर दिखाई दे। ऐसे व्यक्ति धर्म का दिखावा करने वाला भी हो सकता है, ढोंगी हो सकता है, या फिर वो बिल्कुल ही एक तरह से बिल्कुल नास्तिक है, उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, शास्त्रों से उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मंदिरों की तरफ बिल्कुल अपना मुंह नहीं करते या फिर अपने देवताओं को नहीं मानने वाले होते, शास्त्रों को नकारने वाले होते हैं। इन सब के लिए उनके जीवन में कोई स्थान नहीं होता। तो ऐसे नास्तिक लोग जिन्हें जो होते हैं उनके हाथ में आपको गुरु पर्वत पर जाली का चिन्ह देखने को मिल सकता है। तो जाली का चिन्ह हाथ में आपको कहीं भी दिखाई दे, यह एक बुरा चिन्ह है और हाथ में सब जगह पर बुरा ही फल देता है। इसका कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर जाली का चिन्ह और कुछ शुभ फल मिले, ऐसा किसी भी स्थान पर नहीं होता। तो यदि जाली का चिन्ह हमें गुरु पर्वत पर दिखाई दे रहा है तो व्यक्ति नास्तिक हो सकता है, धर्म का दिखावा करने वाला हो सकता है, या फिर धर्म को ना मानने वाला हो सकता है। अब यदि यही चिन्ह हमें शनि पर्वत पर दिखाई दे रहा है, शनि पर्वत पर होने का मतलब है ऐसा व्यक्ति के पास धन से संबंधित कमी रहती है, क्योंकि मध्यमा अंगुली के नीचे जो शनि पर्वत दिखाई देता है धन का कारक भी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति धन अर्जन करने के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। व्यक्ति के पास जमा हुआ धन कभी रुक नहीं पाता, संघर्ष होता रहता है, जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है, या फिर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी बाधाएं किसी भी कारण से लगाओ, कोई भी कारण व्यक्ति के जीवन में आता है, बहुत सी बाधाएं आती हैं जिसके कारण उसका धन व्यर्थ खर्च हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की भाग्य रेखा यदि नीचे से ऊपर शनि पर्वत के अंदर जा रही हो तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य से संबंधित भी उसको दोष होने लगते हैं, यानी कि उसका भाग्य उसका साथ देता नहीं है। ऐसी समस्याएं उस व्यक्ति को आती हैं जिसके हाथ में आपको शनि पर्वत पर जाली का चिन्ह दिखाई दे। तो ये भी धन को कम कर देने वाला और व्यापार आदि को नुकसान पहुंचाने वाला ऐसा चिन्ह हम इसे कह सकते हैं। तो ऐसे में धन हानि होती है, व्यक्ति की भाग्य उसका साथ नहीं देता, कोई भी काम करना चाहता है वो काम ठीक से नहीं बन पाता। तो ऐसी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में हमें देखने को मिलेंगी। अब यदि यह जाली का चिन्ह आपको सूर्य पर्वत पर दिखाई पड़े, अब सूर्य पर्वत के कारक हैं मान प्रतिष्ठा, तो ऐसे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा नहीं बन पाती, ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, ऐसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, लाख कोशिश करने पर भी ऐसे व्यक्ति का कभी भी सफलता हासिल नहीं हो पाती। तो ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत सी समस्याएं जीवन में आती हैं क्योंकि उसकी मान प्रतिष्ठा नहीं है, लोग उसके बारे में उसकी रिस्पेक्ट बहुत कम करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कभी भी उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसकी रेपुटेशन पर, उसकी जो प्रतिष्ठा है, जो उसका मान सम्मान है, उस पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसे इन चीजों में हानि होती महसूस होती है, कम होता है उसे दिखाई देता है, उसका मान सम्मान कम होता उसे दिखाई देता है। तो ऐसे में बहुत सी समस्याएं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं और परंतु उनके
जॉब लग ही नहीं पाती। तो उनके हाथ में भी आपको इस तरह से ग्रिल का चिन्ह दिखाई पड़ सकता है। तो ऐसे में ये जब भी जहां पर भी होगा नुकसान ही करेगा। तो सूर्य पर्वत पर होने पर ये जबरदस्त नुकसान कर देता है, क्योंकि व्यक्ति की जब मान प्रतिष्ठा पर कोई नुकसान होता है, उस चीज पर जब कोई हानि होती है, तो उसके जीवन का पूरा रूप बदल देता है वो इंसान का। तो यहां पर आकर इसे मैं कहूंगा कि बहुत अधिक नुकसान देने वाला है। यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है, उसका मान सम्मान बना हुआ है, तो व्यक्ति जी लेगा, परंतु उसके मान सम्मान में यदि कमी आए, प्रतिष्ठा में उसकी कमी आए, तो इसके साथ जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके इस पर ग्रिल दिखाई दे, सूर्य पर्वत पर आपको ग्रिल या जाली का चिन्ह दिखाई पड़े, तो ये निश्चित रूप से अशुभ माना जाएगा। अब यदि यही चिन्ह आपको बुध पर्वत पर दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को, बुध पर्वत पर जिसके जाली का चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति को व्यापार से संबंधित समस्याएं आती हैं। ऐसा व्यक्ति कोई भी व्यापार करना चाहता है, कोई भी वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ सोचता है, या तो वो सोच ही नहीं पाता, परंतु उसके साथ साथ उसका नुकसान भी होता है और वह व्यापार में सफलता हासिल नहीं कर पाता। बहुत अधिक ऐसे व्यक्ति को नुकसान होता है। और यदि यह व्यक्ति धन कमाना भी चाहे, काम करना भी चाहे, तो गलत कामों के जरिए धन अर्जित करना चाहेगा, यानी कि वो अलग हटके कुछ गलत काम करेगा, जिसके द्वारा वो व्यापार के द्वारा या कोई भी ऐसा काम जो गलत हो, जो गलत तरीके से किया जा रहा है, उसके द्वारा धन अर्जित करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोग धूर्त हो सकते हैं, किसी का भी नुकसान पैसे के लिए कर सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्तियों के जीवन में व्यापार लगा लीजिए, उनकी सोच लगा लीजिए, जो उनकी सोचने की वो व्यापार वैज्ञानिक क्षमता है, नए व्यापारों को सोच लेने की क्षमता है, वो लगभग खत्म हो जाती है। तो उसको वो सोच नहीं पाता, इतने अच्छे व्यापार वो व्यक्ति कर नहीं पाता, व्यापार के द्वारा वो धन अर्जित नहीं कर पाता। तो यह भी एक समस्या होती है जब बुध पर्वत पर आपको किसी के ग्रिल का चिन्ह दिखाई पड़े। अब यदि यही चिन्ह आपको मंगल पर्वत पर किसी के व्यक्ति के दिखाई पड़ रहा है, अब मंगल पर्वत, यहां पर हमें उच्च मंगल पर्वत दिखाई पड़ता है। तो उच्च मंगल पर्वत पर यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ग्रिल दिखाई पड़े, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक गुस्से वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रह पाता। ऐसे व्यक्तियों को किसी भी साथ झगड़ा होने पर वो अपनी क्रोध की जो सीमाएं हैं उसको खो देते हैं, और भी यदि हाथ में कुछ और अन्य गुण भी खराब दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जिसके हाथ में आपको मंगल के पर्वत पर, उच्च मंगल पर्वत पर ग्रिल का चिन्ह दिखाई पड़े, यानी जाली का चिन्ह दिखाई पड़े। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रोध बहुत अधिक होता है, किसी के साथ भी लड़ने झगड़ने के उतारू रहते हैं ऐसे लोग, जिनके हाथ के मंगल पर्वत पर, उच्च मंगल पर्वत पर आपको ग्रिल का चिन्ह दिखाई पड़े। अब यदि है पर्वत, यही चिन्ह आपको चंद्रमा पर्वत पर दिखाई पड़ रहा है, ग्रिल का चिन्ह आपको चंद्रमा पर्वत पर दिखाई पड़ रहा है, तो ये निश्चित रूप से शुभ नहीं है। यहां पर व्यक्ति के साथ सोचने समझने की जो उसकी कल्पना शक्ति है, उसको वो जबरदस्त नुकसान यहां पर पहुंचा रहा है। ऐसे व्यक्ति नवीन सोच नहीं रख पाते, नई सोच के साथ सोच नहीं पाते, अपने आप में थोड़ा कंफ्यूज होते आपको दिखाई देंगे। अपने आप में जो लोग उलझे रहते हैं, बहुत अधिक उलझे रहते हैं, उनके हाथ में आपको चंद्रमा पर्वत पर इस प्रकार से ग्रिल दिखाई पड़ेगी। या फिर उनका मानसिक संतुलन, यदि हम कह दें कि मानसिक संतुलन बहुत अधिक ठीक नहीं रहता, तो उनके हाथ पर आपको यहां पर ग्रिल का चिन्ह यानी जाली का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। अब यदि यही चिन्ह आपको केतु पर्वत पर दिखाई पड़ रहा है, हाथ में यहां पर केतु पर्वत दिखाई पड़ता है, जिस भी व्यक्ति को अभी के पर्वतों के बारे में पता नहीं है, तो वो पर्वतों पर जो मैंने वीडियो पहले बनाई है उसको देख लें, ताकि आपको ये भी सरलता से समझ में आ जाए। यदि केतु पर्वत पर आपको ग्रिल का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, केतु पर्वत पर दिखाई देने का मतलब है कि व्यक्ति का जो शुरुआती जीवन है, यानी कि जब व्यक्ति ने जन्म लिया है, उससे कुछ साल तक का जीवन बहुत संघर्ष में रहा है। ऐसा व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसे बीमारियां रहती हैं, बीमार रहता है, या किसी भी अन्य प्रॉब्लम, कुछ भी अन्य समस्याएं उसके जीवन में आती हैं, जिसके कारण उसका शुरुआती जीवन जो है, शुरुआती जो जीवन का दौर है, वो समस्यात्मक रहता है। घर वाले भी उससे परेशान रहते हैं, क्योंकि बार बार यदि बच्चा कोई बीमार हो तो घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर लेके जाते हैं। तो ऐसे में घर वालों के साथ भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जब बच्चे के केतु के पर्वत पर आपको किसी ग्रिल का चिन्ह दिखाई दे। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि बच्चा जब वो छोटा था, व्यक्ति जब बहुत छोटा था, अपनी आयु में था, तब उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई थी। तो अब यदि आपको
निम्न मंगल पर जाली का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति के अंदर उत्साह की कमी होती है। यहां पर हमें हाथ में निम्न मंगल दिखाई पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमें उत्साह की कमी दिखाई पड़ती है, उसके अंदर वो ऊर्जा की कमी दिखाई पड़ती है, यानी कि वो व्यक्ति कुछ सुस्त दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक खेल कूद करने वाले नहीं होते, आर्मी इत्यादि के लिए नहीं सोचते, उनके जीवन में भी बहुत सी समस्याएं होती है। आलसी से किस्म के वो लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, उनके जीवन में कुछ सुस्त सा हो जाता है। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्ति थोड़ा स्लो हो गया है, जिसके व्यक्ति के यहां पर जाली का चिन्ह दिखाई दे, क्योंकि बिना उत्साह बिना शक्ति के व्यक्ति का जीवन थोड़ा सा कमजोर हमें होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब यदि किसी व्यक्ति की राहु पर्वत पर, जो राहु का क्षेत्र है यहां पर बीच में हाथ के, यहां पर आपको ग्रिल दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में क्योंकि यहां से होकर ही हमारी भाग्य रेखा भी जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी। लगातार ऐसा व्यक्ति धन के लिए, लगातार ऐसा व्यक्ति अपनी कामयाबी के लिए जूझता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, परंतु उसके हाथ कामयाबी नहीं लग पाएगी। इसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव व्यक्ति के 25 वर्ष के लगभग की आयु में अधिक दिखाई पड़ेगा। जब वो 25 से 30-35 की उम्र में आए, उस समय में ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वो अपनी जवानी के दौर में हो, जवानी की उम्र में हो, उस समय व्यक्ति को बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है और ये लगातार बना रहता है व्यक्ति के साथ। लगातार वो हमेशा धन कमाने की, धन अर्जित करने की सोचता रहेगा, परंतु अलग अलग कार्य करता रहेगा, परंतु उससे सब कामों में असफलता हासिल होती रहेगी। तो ये जाली का जो चिन्ह है, ये जाली का जो चिन्ह है, ये हाथ में कहीं पर भी हो तो ये बहुत बुरा प्रभाव देता है। अब यदि ये शुक्र पर्वत पर आपको दिखाई पड़े, कल हमने जो इससे पहले जब शुक्र पर्वत की जाली की बात की थी, वो अलग बात थी, क्योंकि वो हम जो लाइनें, गहरी लाइनें, जो बड़ी लाइनें दिखाई पड़ती हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। यदि ऐसे व्यक्ति के जिस व्यक्ति के हाथ में स्वतंत्र जाली का चिन्ह, अलग से आपको छोटा सा या फिर थोड़ा बड़ा, अलग से एकदम स्वतंत्र, वो किसी लाइन से जुड़ा नहीं होगा, एकदम स्वतंत्र जाली का चिन्ह इस प्रकार से दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कामुकता बहुत अधिक हो जाती है। अपने कामुकता पर वो व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण उसे बहुत सी विरोधों का सामना करना पड़ सकता है, या उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार के लांछन लगते रहते हैं। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का शुक्र पर्वत भी खराब हो, यहां पर जाली का चिन्ह है और यहां पर आपको सूर्य पर्वत पर भी कोई समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक बहुत दोषपूर्ण घटना अवश्य घटेगी जिस व्यक्ति के हाथ की। अब जब भी हम किसी चिन्ह की बात करते हैं, जब भी कोई भी चिन्ह की हम बात कर रहे हैं, केवल हम चिन्ह को देखकर और उसके स्थान को देखकर भविष्य का निर्णय नहीं ले सकते। जब तक हम पूरे हाथ को न समझ लें, केवल एक पॉइंट को देखकर बोल देना, भविष्य कथन कर देना ठीक नहीं होता। यह बात मानने की है कि जाली का चिन्ह जहां पर भी आपको दिखाई पड़ेगा, पूरे हाथ में कहीं पर भी दिखाई पड़े, तो निश्चित रूप से एक अशुभ चिन्ह है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि किसी भी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का चिन्ह दिखाई ना दे, क्योंकि बहुत सी समस्याओं का सामना उसके व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। एक वीडियो में पूरी डिटेल से सब कुछ बता देना संभव नहीं होता, इसीलिए मैंने आपको जो खास पॉइंट है, जो बहुत जरूरी पॉइंट होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आप तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।